जय श्री राम सभी भाइयों को, जय बजरंगबली महाराज की, जय गौ माता की। तो मेरे भाई, हमारे बड़े भाई रिंकू परसवाल और मैं और हमारा भाई अमन भाई, हम तीनों भाइयों ने मिलकर जो बजरंगबली महाराज की मूर्ति स्थापित करनी थी, उसके लिए मेरे भाई नींव खोदी। क्योंकि नींव खोदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे भाई जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तो मेरे भाई ऊपर की दीवारें कमज़ोर रहेंगी। इसलिए पहले मेरे भाई हमने कम से कम 1.5 से 2 फुट तक अपनी गहराई करी, जिससे जब मिस्त्री ईंट लगाए तो वो अच्छी तरीके से लगे। ठीक है मेरे भाई। मेरा बड़ा भाई भी हमारे पास खड़ा होकर मैं देख रहा था कि क्योंकि भाई उसने भी सहायता करवाई थी। फिर उसके बाद मेरे भाई अमन का नंबर आ गया। अमन ने भी भाई खूब सहयोग करा था, क्योंकि अमन भाई बहुत बढ़िया लड़का है, हमारे साथ पूरी मेहनत करता है एकदम मिलकर मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे भाई हम ले आए मिस्त्री का सामान अगले दिन। ठीक है मेरे भाई। अगले दिन हमने मिस्त्री का सामान लिया और मैं भैया अपना कट्टे में था सीमेंट निकाल के भैया अपने आप ही अपनी मेहनत मजदूरी करिए। ठीक है मेरे भाई। अपना इसी में करेसर और सीमेंट मिक्स करके अपना मसाला बनाने जा रहे हैं मेरे भाई। आप देख सको मेरे भाई, हमने लेबर ना लगाई मेरे भाई, हम खुद ही लेबर है। फिर उसके बाद मेरे भाई मैंने मिलाया अपना करेसर और सीमेंट दोनों चीज़ों को मिलाकर मेरे भाई अच्छे तरीक़ा से घोल बन जाएगा, क्योंकि दोनों मिक्स बढ़िया रहेंगे तो बढ़िया मेटल बन जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई पानी मिलाया, हमारा मिस्त्री साहब ने हमारी सहायता करवाई, करा चलो भाई मैं भी आपकी सहायता करवा देता हूँ आपके काम में। तो भैया हम पानी मिलाते रहे, मिस्त्री हमारी सहायता करवाते रहे भैया। और भैया मिस्त्री भैया बहुत विजयनवन आदमी है। मंदिर के काम के लिए हमारे मिस्त्री साहब ने हम तो पहले कह दी कि भैया 100 रुपया कम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। ये हमारे भांजा राजा और हम भैया पैप को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पैप जरूरी है भैया, बिना पैप के काम ना चलेगा, बिना पानी के। तो भैया भांजे ने हमारे ने पैप तो पानी भरे बाल्टीन में। अमन हमारा आ चुको भैया काम पे हमारी सहायता करवाने पैप लेके, क्योंकि पैप भी बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है मेरे भाई। फिर मैंने भाई अपने कपड़े उतारे, मैंने कही भाई अब गर्मी ज़्यादा लग रही है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी भाई। जैसे जाएगी पेमेंट देनी उसकी पेमेंट करी, क्योंकि भाई सामान लेकर आए फ्री में तो आएगा ना कोई भी सामान। इधर हमारा कालू देखो क्या उधम मचा रहा है अखाड़े में। फिर भैया हमारे मिस्त्री ने मसालों हमारे साथ मिलवा दियो, क्योंकि भाई मिस्त्री जाने कि मसालों किस तरीके से बने उसे ढंग से। फिर भैया हम लग गए अपने ईंट न धोने, क्योंकि भाई ईंट चाहिए गीली। जब तक गीली ईंट नहीं होंगी जब तक काम नहीं बनेगा। हमने भैया बाल्टीन तक अपने ईंट बढ़िया गीली कर ली। फिर भैया देख सको तुम हमारे मिस्त्री उतर गो हमारी। उसके बाद हमारे मिस्त्री काम के लिए उतर चुके थे, मसालों भी हमारा सेट हो चुका था। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद भैया हमारे मिस्त्री ने प्रसाद को भोग लगायो। ठीक है भाई। प्रसाद को भोग लगा के जोत बाती करके भैया जो मिस्त्री की दान दक्षिणा बनी भाई वो तो हमने साथ के साथ ना दी, क्योंकि मेरे भाई खुले पैसे ना आए, ऑनलाइन पेमेंट थी। तो भैया मिस्त्री तो हमने कह दी भैया अपना पूजा पाठ कर लो, भोग लगा दो। फिर उसके बाद मेरे भाई जैसी काम स्टार्ट हो जाएगा और शाम को आपकी झाड़ी दी जाएगी, उस समय आपके जो पूजा पाठ करिए उसकी भाई पेमेंट करी जाएगी। तो भैया हमारे मिस्त्री साहब ने जोत बाती जोड़ के हाथ जोड़ के अपना भैया काम शुरू कर दिया ईंट लगाने को। ठीक है मेरे भाई। यहाँ हमारा भाई साजन है जो भैया ईंट पकड़ा रहा हो। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया वाला है मेरे भाई। हम यहाँ पर लग रहे हैं भैया बाल्टीन तय पानी छिड़कने। ठीक है मेरे भाई। क्योंकि भैया गीली ईंट मांग रहे हैं भैया हमारे मिस्त्री साहब। मैंने कि दिक्कत मतलब मिस्त्री साहब आप बढ़िया गीली ईंट मिलेगी, टेंशन फ्री हो गए। ठीक है मेरे भाई। क्योंकि गीली ईंट में मसालों अच्छा पकड़ेगा मेरे भाई। तो ये हमारे हम तो भैया कंटिन्यू लगे रहे अपनों काम में भाई। मिस्त्री अपनों सूत नाप के एकदम इक्वल बराबर तरीके से, जो कि भाई कोई दिक्कत ना हो नीचे से। इसलिए भैया अपनों बढ़िया ढंग से लग रहे अपने काम करने में। उन्होंने इतना अच्छा काम करो मेरे भाई जा कोई हद ना है। एकदम हर चीज़ मेजरमेंट के साथ करते हुए वो भैया अपने ऊपर की तरफ आते रहे। और फिर भैया हम भी अपना मसाला बना के, ये हमारा छोटा भांजो है जो भैया बाल्टी भर भर के ला रहा है, वह बालक ने भी बहुत मेहनत करी है। यह हमें कोई शक बड़ी बात ना है। छोटे से लेकर बड़े तक सब ने भाइयों सपोर्ट करिए, जब ही जाकर हमारा ये काम हुआ है। ठीक है मेरे भाई। और जिन भाइयों ने हमें सपोर्ट करा है, प्यार दिया, सम्मान दिया, मान दिया है, और जो हमें भाई सपोर्ट करते, ये उन सभी भाइयों की वजह से ही काम संपन्न हुआ है, केवल मेरे अकेले के साथ से नहीं हुआ। फिर मेरे भाई मिस्त्री कहने लगा भाई आप भी भोग लगा दो भैया। तो भैया फिर मैंने भी
बजरंग बली महाराज को नाम लेकर, प्रभु को नाम लेकर अपना भैया घुटने टेक कर अपने प्रसाद चढ़ा दियो, हाथ जोड़े। मैंने प्रभु भलो करिए सभी को, जितने भी हमारे भाई सपोर्टर हैं, जो भी हमें भाई सपोर्ट करें, प्यार करें, हमारे दिल से मान सम्मान करें, उन सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद है मेरे भाई, क्योंकि वही हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं ना मेरे भाई, उन्हीं की वजह से ये काम हुआ है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई ये आज चीज़ हमारे हाथों से नहीं हो पाती। फिर भैया अपना मिस्त्री काम में लगा रहा और भैया लगातार हम मसाला पकड़ाते रहे। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसी ये चीज़ है कि मेरे भाई जो आप हमसे बोलते हो कि आप भाई क्या करते हो पैसों का, कैसे करते हो, तो मेरे भाई जो आपकी एक एक रुपये की सपोर्ट है उससे मेरे भाई हम करते हैं अच्छा काम। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि बेफालतू के कामों में हम पैसा इस्तेमाल करते नहीं है, अच्छी चीज़ों के लिए और अच्छे कामों के लिए हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। ठीक है भाई। यहाँ मिस्त्री को भैया मैं ईंट पकड़ा रहा हूँ, देख सको तुम। और भैया और बालक अपना बाल्टी में पानी भर भर के ला के दे रहे हैं, क्योंकि भैया अकेले की बस की मेरी भी नहीं काम। आप देख सको कि कितनी बाल्टी धरी है। ठीक है, पानी मारनो, फिर उसके बाद ईंट पानी पकड़ानो, भांजो भक्का आवे भैया हमारो, भांजो भक भक के आके बाल्टी ले जावे, फिर पानी भर के लावे, फिर भैया मीट पकड़ाने पर रही और मिस्त्री अपनी ईंटन ने लगाने पर रहे हो। तो भैया ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहे हमारा कंटिन्यू, मिस्त्री को और हमारा, हम भी ईंट पकड़ाते रहे और लगाते रहे। मिस्त्री जी भाई, मिस्त्री हमारे बहुत बढ़िया हैं, जो हमारे मंदिर पर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और जब भाई मंदिर का काम आता है तो भैया जी मिस्त्री अपनी झाड़ी में से 100 रुपये कम लेते हैं, कहते कि भैया मंदिर के लिए मैं 100 रुपये छोड़ देता हूँ, चाहे आप उनका कुछ भी करो, चाहे मंदिर पे दान करो, चाहे आप उन्हें गौशाला में दान करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई हमने उनसे बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा रहे आप वैसा कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ये साजन देख सकते हो, मेरे भाई साजन ने भी ईंट पकड़ाई। बहुत से भाई पूछते थे कि भाई साजन कहाँ गया, तो भैया साजन इस समय काम धाम कर रहा है। ये भाई देखो हमारा भांजा भाई सूटम सूट पानी लावे और 2 भांजे वहाँ बैठे हैं भाई, और बार बार ये कहते हैं कि मामा और कितना पानी लाना है। भैया बहुत मेहनत करी इन बालकन ने, और भैया हम अपना मसालों बना के देते रहे मिस्त्री को, मिस्त्री पानी मिला के मसाले को सेट करता और भैया अपना काम करता। इसी प्रकार से भैया काम चलता रहा बढ़िया। ठीक है मेरे भाई। देख सको कि अब जो है मंदिर की ऊंचाई है 2 रद्दा की हो चुकी है। ऐसे भैया हमने कम से कम 12 से 16 रद्दा लगवाने हैं, और इसके बाद देखोगे कि ऊंचाई और हो गई है। अब 3 रद्दा की ऊंचाई होगी है, ईंट होगी हमारी ख़त्म। फिर भैया हमने देखा पर्चा में, तो भैया हमने लिया नंबर लेके हमने कॉल करी, जिससे हमारा भाई मटेरियल आता। अब देख सको 4 रद्दा में हमारी सब ईंट ख़त्म सी होगी। तो भैया हमने फ़ोन करके ईंट वाले के पास फ़ोन किया कि मैंने कि भैया ईंट भिजवा दो, ईंट ख़त्म हो चुकी है। तो भैया जब तक हमारे मिस्त्री ने लेवल बराबर कर दिया और भैया साइड दबा दी। ठीक है मेरे भाई, देख सको तुम। फिर मिस्त्री ने ऊपर की तरफ मसाला लगाया और इसको बराबर कर दिया कि जिससे कोई दिक्कत ना हो, पानी वानी अंदर ना जाए। एकदम मजबूत काम करवा मेरे भाई मिस्त्री भाई साहब ने हमारे ने, बहुत ही जेन्युइन आदमी है मेरे भाई। थोड़ी देर बाद मेरे भाई हमारे पापा आ गए। पापा आके देखने लगे, कहने लगे कि मिस्त्री कहाँ। ये हमारे पापा के मित्र हैं सतीश जी, बहुत बड़े मित्र हैं मेरे भाई। अब हमारे मिस्त्री जोड़ने लगे बीड़ी, और ये हमारे भैया के सामने थे। ये भैया काम धाम में लगे बड़े, हमारे पूरा सपोर्ट करो इनने। फिर भैया हम चल दिए दूसरी तरफ, जहाँ से हम ईंट लेकर आए। ठीक है मेरे भाई। बाइक से जाना रहता था, धक्का लगवा के भाई ईंट लेकर आना। अब देख सको हमारे पीछे भाई बालक भी आ गए, और पीछे वो अंकल आ रहे हैं जो ईंट लेकर आए, क्योंकि भाई बिना पाम लगाए 100 ईंट लेकर आना उनकी बस की नहीं थी, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता। भैया गरीब आदमी है वो भी, तो भाई उनकी सपोर्ट करने के लिए मुझे बार बार बाइक लेकर जाना पड़ता था, और भाई धक्का लगाकर लाना पड़ता था। तो ये अंकल जी हमारे, तो हम ईंट लेकर आ गए। फिर भाई हमने पैर लगवाया दोबारा से, क्योंकि भाई अंकल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था इसमें। तो भाई पैर लगा के अपना हमने फिर से 100 ईंट और मंगवाई थी, क्योंकि कम पड़ रही थी। तो हमने 350 ईंट लगवाई थी, क्योंकि 350 ईंट से ऊपर ईंट लग चुकी थी। तो भैया धक्का लगवा कर हमने रिक्शा को
वहाँ तक पहुँचाया जहाँ हमारा काम चल रहा था। बच्चे भी हमारे साथ पूरी मदद कर रहे थे। हमारा भांजा धक्का लगा रहा था, भांजे का दोस्त हैं दो तीन और, ये सभी भाई पूरी मदद कर रहे थे। देख सको आप, भाग भाग के मदद कर रहे थे मेरे भाई। ये वो बच्चे हैं मेरे भाई जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि इन्होंने देखा है हमें संघर्ष करते हुए, तो ये भी भाई हमारे साथ लगे पड़े थे पूरे तन मन से कि मामा हमारे काम कर रहे हैं तो हम मामा के साथ अपना पूरा सही ढंग से काम करें। तो मेरे भाई ईंट हमने फिर यहाँ पे आकर खाली करवा दी। खाली करवाने के बाद मेरे भाई पापा और पापा के दोस्त यहाँ पे खड़े थे, ये सारी ईंट पटक दी। ठीक है भाई, ईंट पटकने के बाद भाई हमारा काम दूसरा चालू हो जाता है कि हमें पानी डालना है। भाई बच्चों ने देख तो आते ही पानी स्टार्ट कर दिया भाई डालना। इतने समझदार है मेरे भाई, ये सारे बच्चे हमारे भांजे भांजे के दोस्त ये सभी भाग भाग कर काम कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ईंटों को गीला कर रहे हैं। फिर देखो बच्चे और भी बच्चे बाल्टी ले लेकर पानी लेने गए। तो भाई मिस्त्री साहब हमारे बैठे हैं, तो पूछ रहे हैं कि भाई कितनी हाइट रहनी चाहिए। तो भाई हमने हाइट बताई, मैंने कितनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि एक हाइट का मेजरमेंट भी ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हाइट होनी चाहिए। तो भैया हाइट हमने अंकल को बताई, मैंने अंकल जी इतनी हाइट होनी चाहिए और ज़्यादा काम हो जाएगा। फिर भैया मिस्त्री को हमने फिर से दोबारा से ईंट पकड़ानी चालू कर दी, और हमारे पापा के दोस्त दोनों खड़े होकर देख रहे थे कि भाई काम तो अच्छा चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, भैया हमने ईंट पकड़ाई, ईंट पकड़ा कर देते रहे ताकि भाई मिस्त्री का काम कंटिन्यू चलता रहे। बार बार भैया ईंट पकड़ाते पकड़ाते भाई हम भी थक चुके थे, क्योंकि मेरे भाई सुबह के आए हैं, सुबह तक कुछ खाए पियो ना हो और भैया अपने काम में लग रहे। ये हमारे भाई निशी है, निशी की फ्रेंड देख रही है। फिर भाई हम दोबारा चल दिए अपने काम के लिए। फिर हमें कुछ सामान लेकर आना, तो बाकी भाई मैं और साजन हम दोनों निकल दिए भैया, क्योंकि भाई सामान भी बहुत ज़रूरी लानो, बिना सामान के काम नहीं बनेगा। इसलिए मेरे भाई मैं और साजन अपना भाई लेकर के चल दिए, क्योंकि हमें सामान लेकर आना मेरे भाई, सामान के बिना काम ही ना होएगा। तो भाई मैं फिर अपनी गली में पहुंचो। गली में पहुंचते आप देख सको कैसी कंडीशन है गली की। ठीक है भाई, क्योंकि हम लेना है पथरी, पथरी के बिना काम नहीं बनता। फिर भैया ये हमने मोटरसाइकिल घुमाई, मोटरसाइकिल घुमाने के बाद मैं उतर के जाऊँ अंदर की तरफ, और फिर भाई अंदर से लाऊंगा पथरी। ठीक है भाई, भैया हमारा कैमरा मैन इतना तगड़ा हो कि भाई बहने हमारे पीछे तक भी कैमरा चालू करके रखो, हमें तो पता भी नहीं। भैया हम अपने काम में लगे पड़े, हमें कहा पता है कैमरा मैन हमारा पीछे कर रहा है। तो भैया ऊपर गए छत पे हमने देखी पथरी, ये हमारा फूसी भूषण लगो भैया, या देख के निखिल के भैया साजन है। तो भैया ये पथरी उठाई हमने, पथरी ले जानी है क्योंकि छत बनानी है पथरी के लिए। तो भाई ये पथरी हम लेके चल दिए, फूसी हमारा नज़दीक आया। फिर भैया हमने पथरी उठाई, पथरी उठा के मोटरसाइकिल पर रख के फिर हम चल दिए भैया मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर पे ले जानी थी हमें मूर्ति के लिए पथरी। तो भैया साधन देख सो कितना स्माइल दे रहा हो भाई। फिर इसके बाद ये हमारे गोल्डी और भूरा मिल चुके हैं, जो भैया हम तो आगे तेज देख लो भाई, रेस मारते हुए हम तो भी तेज भाग रहे हैं भाई चीता है। फिर भाई हमने यहाँ भूरा को दे दी पथरी उतार कर, भूरा लेके पथरी है अंदर की तरफ चले गो। फिर भाई हम दोबारा घर की तरफ मुड़ गए, क्योंकि भाई हमें और भी सामान लेके आना था दोबारा। तो मेरे भाई हम दोबारा चल दिए घर की तरफ, देख सको, क्योंकि भाई काम इतना चक्कर बार बार लगाने पड़ रहे, क्योंकि सामान बार बार मुझे ही लाना पड़ रहा था मेरे भाई, क्योंकि और बच्चे मंदिर पर काम करवा रहे थे और हम मेरे भाई बार बार सामान लेने जा रहे थे। गर्मी इतनी पूछो मत। फिर भैया हम घर से ये नेम प्लेट लेकर आए और भैया एक करेसर, फिर लेके इसको मैं चल दिया भाई मंदिर पे, और मंदिर पे पहुंच गए भाई हम। हमारा अतुल भी आ चुका हो भाई फील्ड में। फिर अतुल आके कह रहा भैया क्या काम कर रहे हो, भैया ने बताई कि भैया ऐसे मंदिर की स्थापना करेंगे, तो भैया आज काम करवा रहे हैं। तो इस वजह से अतुल भी हमारे साथ साथ चलने लगा। भाई अतुल ने भी बहुत काम करवाया, जो बच्चा देखे कि भैया राम राम कर रहे थे सारे बच्चे, तो भैया हमने करेसर ले जाकर यहाँ पटक दिया, क्योंकि भाई करेसर में बोझ भी ज़्यादा हो। और भाई हम थक भी गए, क्योंकि सुबह तक कुछ खाया ना हो, क्योंकि भूखे प्यासे लग रहे हैं मेरे भाई अपने काम में, क्योंकि इच्छा ही ना हो रही कुछ खाने की। फिर भाई करते 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 हम पहुँच गए भाई वहाँ पर। फिर हमने भाई करेसर रखा, फिर भैया
दोबारा हम मिस्त्री के पास पहुंच गए और मिस्त्री के साथ हेल्प कराने लगे मेरे भाई। हमारे नेम प्लेट लेकर आए, नेम प्लेट हमने दी रख दी साइड में। साइड में नेम प्लेट रखने के बाद हम मिस्त्री को भैया पानी देते रहे और वो अपना काम करते रहे। ठीक है मेरे भैया, क्योंकि मिस्त्री भैया अपना कंटिन्यू काम में लग रहे। ये दो छोटे छोटे बच्चे आए, ये देख रहे कि भैया ने क्या काम करवाया है। तो भैया अभी तक तो किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि काम चल रहा था। बच्चे देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंटिन्यू चलते रहे। फिर उसके बाद भाई फिर मैं अपना दोबारा काम के लिए घर गया। फिर वहाँ से मेरे भाई हम सामान लेने जा रहे थे दोबारा, क्योंकि भाई क्या करे, इतने बार चक्कर लगाने पड़ गए हमें सामान के लिए, पूछो ही मत। कभी कुछ सामान ख़त्म हो जाए, कभी कुछ सामान ख़त्म हो जाए। तो मेरे भाई फिर दोबारा ईंट लेकर आए, क्योंकि ईंट ख़त्म हो चुकी थी दोबारा से। तो भैया धक्का लगवा कर लाए फिर अंकल के साथ, क्योंकि अंकल थक जाते थे, क्योंकि भाई 100 ईंट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर भैया धक्का लगवा कर हमने मंदिर में एंट्री करवा दी अंकल की। मंदिर में एंट्री करवाने के बाद भी कंटिन्यू भाई हम पाम लगा के अंकल को आगे की तरफ धकेलते रहे, जिससे अंकल को हेल्प मिलती रहे और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। ठीक है मेरे भाई, आप देख सकते हो भाई इतनी गर्मी में अंकल भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। तो ऐसी मेहनती आदमियों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई हम भी पाम लगाकर मोटरसाइकिल पे धक्का लगवाते रहे, जाते जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए और अंकल की भी रेस्ट हो जाए, क्योंकि अंकल भाई थक चुका बहुत ज़्यादा। ठीक है मेरे भाई, अंकल के हम धक्का लगा के अंकल बहुत ज़्यादा आ गए। फिर हमारे एक ईंट गिर गई, ईंट उठाई हमने और भैया ईंट लेके फिर बाइक पे बैठे। फिर आगे चल के जाके हमने फिर धक्का लगवाया, क्योंकि भाई ईंट गिरेगी तो भाई ईंट कोई काम हमारा। तो जब तक हमारा अंकल पहुँच गए बहुत आ गए, कोई बात ना भैया, अंकल हमने भक्के छका लियो। फिर ऐसे धक्का लगायो, फिर ईंट गिर गई हमारी। तो देख सको मेरे भाई, क्योंकि हमने ईंट जल्दबाजी में ऐसी सजाई कि ईंट बार बार गिर जा रही। फिर एक और ईंट गिर गई। फिर मैंने बच्चों से कही कि बच्चों ईंट उठा के लाओ। फिर भैया हम पहुंच के आ गए और अंकल के लगा के धक्का रिक्शा में हमने पहुंचा दी अपनी मंजिल पे वो चीज़। ठीक है मेरे भाई, देख सको तुम, अंकल की पूरी हेल्प करिए भाई। अब भैया अंकल की हेल्प ना करेंगे तो भाई किसकी हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, और भैया लास्ट में अपने अड्डे पे पहुंचा के ये भैया ने हमारे भांजे के दोस्त और ये बच्चे यहीं खड़े थे। भैया मोटरसाइकिल खड़ी करी साइड में और भैया फिर हम अपना काम पर लगे। मिस्त्री भी खाली खड़े क्योंकि ईंट नहीं पहुंची। ठीक है भाई, पे यहाँ बूरा ने धक्का लगाया, बूरा ने धक्का लगवा के ईंट निकलवाई, ईंट उतरवा के हमने ईंट खलाई। देख सको भाई, ईंट खलवा के तुरंत की तुरंत दिन पे मेरे भाई पानी मारना चालू कर दें बालक। जैसे ईंट खली पानी लाएंगे स्टार्ट कर देंगे बच्चे और भैया अपना पानी घेरेंगे। ठीक है मेरे भाइयों। हाँ भैया, हमारे मिस्त्री खुश हो गए कि भैया चलो कम से कम ईंट तो आ गई, अब काम फिर दोबारा चालू है वो। फिर भैया पानी मिलाना बाकी रहेगा, गर्मी पड़ रही। अब देख सको हमारा काम कितना हो चुका है। ठीक है भाई, फिर मैं चलेगा दूसरी तरफ। यहाँ देखो बालक लग रही है खाड़े में अपना खेल मस्ती में। फिर भैया हमने तसला भर भर के मिट्टी को हमने बीच पोर्शन में डालो, जिससे भाई जो बीच का गैप है वो फिल हो जाए, यानी कि भर जाए। तो भैया उठा उठा के तसला है हम घेर रहे बार बार यहाँ के बीच में, जो कि मिट्टी डालने तय थोड़ा एक सार हो जाए। वो बार बार मिट्टी लिकाड़ी तसला में भरी और भैया गड्ढे में डालते रहे। तो यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहो बहुत देर तक। इस काम को करने में भैया हमें बहुत टाइम लग गो और भैया हालत भी ख़राब होगी, पसीना पसीना हो रही। फिर भी भैया हमने हार नहीं मानी और अपने काम में कंटिन्यू लगे रहे। ठीक है भाई, देख सको आप, अब परे के बालक भी लग रहे हैं पानी भरने। ओके, ऐसा करते करते मेरे भाई हमें बच गए कम से कम 12:30, क्योंकि भाई टाइम को अंदाजा तुम लगा ही सको कितना टाइम हो गया भाई इतने काम में ही। ठीक है ना, और लेवल भी देख लो तुम कितनी ऊंचाई तक हो गई है। फिर भैया हमने चला दिया हम पानी। ठीक है भाई, पानी चलाने के बाद इसमें मट्टी बैठा जाएगी आराम से, इसलिए भैया हमने पानी चला दिया और भैया हम तसला भर भर के इसमें डालते रहे, जिससे मिट्टी साथ के साथ बैठ जाए। तो भैया इतना काम करना पड़ गया था। और भाई लोग कह देते हैं कि
आप मेहनत नहीं करते हो, हवाबाजी करते हो, फ्री का पैसा लेते हो, ये करते हो वो करते हो। तो भाई उन लोगों के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मेहनत के मामले में तो मैं बहुत आगा हूँ मेरे भाई। फिर दोबारा भाई मसाला आया, क्योंकि मसाला ख़त्म हो गया था, तो एक रिक्शा मसाला और आया, फिर मिलाया। मिलाने के बाद मेरे भाई फिर हमने मिस्त्री को बोल दिया कि मेरे भाई साहब थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक आप थोड़ा सत्ता लो हम अपना कार्य कर लेंगे। फिर भैया पानी वानी मिला के हमने मसालों कर दिया रेडी। फिर एक हमारा भाई आया हवाबाजी करने कि क्या कर रहे हो। फिर भैया बताई मैंने, ऐसे से भैया काम कर रही हूँ और मंदिर का स्थापना करेंगे, तो उसके लिए भैया ऐसा सर हमने यूँ चीज़ बनाई है। ठीक है भैया। फिर भैया मिस्त्री फिर दोबारा हमारा काम में लग गए, ईंट जोड़ दी। ये बालक आए नहीं, इनने भी भाई खूब मदद करी भैया हमारी। कह रहे भैया हम भी करवाएंगे। मैंने भैया तुम भी करवा, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी के करवाने से। भाई बालक लगे रहे, हम पानी छिड़कते रहे टन पे। हमारा भैया चबूतरा बन के होकर रेडी। अब होने जा रहे थे भैया उसके चारों पिलर खड़े। तो भैया चारों पिलर खड़े होने के लिए फिर ईंट ख़त्म होगी भैया। फिर ईंट ख़त्म होगी तो भैया फिर दोबारा ईंट लेने जाना पड़ा। ईंट लाने के लिए भैया अब की बार हमने मंदिर से ही ईंट ली, जिसके पेमेंट हम भैया गौशाला को करेंगे। ठीक है भाई। चाहे हमने 2 ईंट लगाई है, चाहे 10 ईंट लगाई है, जितना भी हमने सामान लगाया था उसको हम मेरे भाई हम प्रॉपर तरीके से मंदिर पर, गौशाला में या मंदिर के नाम के या चिड़ियों के नाम के निकाल कर देंगे। और जो भी भाई मेरा ये काम हुआ है वो मेरे केवल अकेले की वजह से नहीं हुआ है, ये सारा काम आप सभी भाइयों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। फिर उसके बाद मेरे भाई हमने खीर का सेवन करा। फिर हम निकल दिए अगले सामान के लिए। फिर हम तीनों निकल के गए थे, मैं, साजन और अमन। हम तीनों गए क्योंकि भैया बार बार चक्कर मारने थे ना, हमें भी चक्कर आने लगे। इतने चक्कर मार दिए थे काम में। ठीक है मेरे भाई। और जो भी ये काम बना है या हुआ है वो मेरे भाई सभी भाइयों के द्वारा और प्यार के द्वारा और सपोर्ट के द्वारा हुआ है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट नहीं होता तो भाई ये काम हमसे नहीं होता। तो मेरे भाई आपके सपोर्ट की वजह से ही हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो भाई अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा बनाए रखना। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट जिसमें हम बजरंगबली को स्थापित करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, जो हमारा अगला पार्ट आएगा। ठीक है मेरे भाई। ओके। देख सको इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, मिस्त्री साहब लगे पड़े हैं। और भाई इसमें अभी टाइल लगने भी बाकी हैं। जब टाइल लग जाएंगे तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मिस्त्री साहब ने इतना काम कर दिया है। इसी के साथ सभी भाई को